हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज सुबह मैं आयुष के लिए चिप्स बना रही थी, क्योंकि घर आयुष सुबह से पैसे मांग रहे थे और आज मेरे पास पैसे नहीं थे। वो बोल रहा था आज मम्मी चिप्स लेना है, तो पैसे नहीं होते हैं तो कभी कभी हाथ में एक भी। तो फिर मैंने उसके लिए 2 आलू छीले और फिर उनको कट किया और ऐसे ही तेल में फ्राई करके निकाल दिए थे। और उसने खा लिया था, अच्छे लग रहे थे। तो जो इसमें चिपक गए थे 1-2, तो उनको हम फिर से निकाल के उसमें डाल दिया था, क्योंकि इसको अच्छे से पकाना होता है और तभी ये खाने में अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सादा नमक डाला था, क्योंकि बच्चे कड़ू नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैंने सादा नमक थोड़ा सा डाल दिया था। और इसका सादा नमक मैं घर पे पीसती हूँ तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो भी था थोड़ा सा डाल दिया था। और फिर हम इसी में सब्जी का तड़का लगा देंगे, सब्जी छौंक देंगे और आयुष आयुष को दे देंगे, ये खा लेगी। इसके बाद फिर हम आयुष को तैयार करेंगे, नहलाएंगे स्कूल के लिए। तो ये देखिए ऐसे बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते थे खाने में। फिर मैंने भी खाए थे जो बचे थे थोड़े बाद में, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ठंडे होने पर तो नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन हाँ गरम गरम खाया था तो अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने कंछुली को भूल गई थी तो आगे की तरफ रख दिया था, गरम हो गई थी तो मेरी उंगली भी जल गई थी। और कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता है तो आगे छूट जाती है अगर, तो फिर गरम हो जाती है, तो हमें साइड में ही रखना पड़ता है। और आज हम सब्जी बनाएंगे आलू और तरोई की। तो तरोई 2-3 थी, ज़्यादा नहीं थी, पापा खेत से लाए थे, ज़्यादा नहीं निकली थी, इतनी ही थी। तो मैंने उसमें 2 आलू भी काट लिए थे, क्योंकि तरोई के साथ अगर आलू बनाओ तो अच्छे बनते हैं। और फिर इनको मैं पानी में डाल कर रख दिया था। क्या है, सुबह जल्दी सब्जी कट कर लिया था, मम्मी उठ के नहीं आ पाई थी, पानी भी नहीं भरा था, तो सब्जी कट करके रख लिया था। और आलू अगर ऐसे रख दो तो काले पड़ने लगते हैं, तो फिर मैंने पानी में एक बार धो लिया था और दोबारा से पानी में डाल के रख दिया था, जिससे ये लगेगी नहीं। फिर हम सब्जी लगा देंगे और आटा भी मार के रख देते हैं। फिर कभी कभी टाइम होता है तो आयुष के लिए पराठे भी बना देते हैं। फिर मैं आयुष को नहलाती हूँ, क्योंकि अब हल्की सी ठंडी होने लगी है, तो फिर जल्दी से नहीं नहलाती हूँ। वो ऐसे तो गर्मियों में पहले नहला देती थी सब्जी तड़का लगा के और फिर नहला देती थी, इसके बाद मैं पराठे बनाती थी। लेकिन अब है तो बना देती हूँ, पहले खा लेता है इसके बाद नहलाती हूँ, तब स्कूल जाता है। और सुबह टाइम भी जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो देखिए ये खा रहे हैं यहाँ पर बैठे। फिर मैंने पूछा था आप तो पैसे नहीं चाहिए, तो बोल रहा था नहीं। और वैसे भी बच्चों को ज़्यादा बाहर का खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ बच्चे हैं, कभी कभी जिद करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के पास कि पैसे नहीं रहते हैं बच्चों को देने के लिए। और आज मम्मी के पास भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो हम घर पे ही बना देते हैं। और फिर मेरा खाना बन गया था, रोटियां भी बन गई थी, सब्जी भी बना लिए थे। और फिर हम पाटा और बेलन हम चूल्हे में ही धो लेते हैं, नारदान पे नहीं ले जाते हैं। और बाकी के बर्तन फिर हम नारदान पे ले जाते हैं। तो हम पहले रोटियां रख देंगे उठाकर, क्योंकि रोटियां अगर देर तक बाहर खुली पड़ी रहती हैं तो ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, और गैस तो है नहीं जो हम गर्म करके खा लें, और दोपहर के लिए टाइट भी हो जाएंगी। तो फिर हम बहन को रोटियां सबसे पहले रखते हैं, जिससे कि देखिए इसमें 2 रोटियां जली भी थी, जल गई थी, बाद में कुछ काम करने लगे रहे थे और याद नहीं रहा, घूम कर देखा नहीं कि, तो जो भी जली रोटियां होती वो पहले ही मैं अलग कर लेती हूँ। और अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, ना तो मम्मी ने खाया है ना ही पापा ने खाया है। तो हम सब्जी को 2 कटोरी में लगा देंगे, तो एक रखी रहेगी और एक से मम्मी पापा खा लेंगे आके अभी। और एक रखी रहेगी तो दोपहर के लिए हो जाएगा। और कढ़ाई को हम धो लेंगे अंदर अंदर, और फिर इसमें हम दूध रख देंगे, तो दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा।
और वैसे तो हम भगोने में भी सब्ज़ी बना लेते हैं, लेकिन हाँ चूल्हे के बर्तन थोड़ा सा आलस हो जाता है मांजने के लिए, क्योंकि बहुत देर में साफ़ होते हैं और टाइम भी लगता है इनमें, तो दिक्कत तो होती ही है। तो फिर हम ज़्यादा से हम यही सोचते हैं कि हाँ एक ही बर्तन में हो जाए तो हमें एक ही मांजना पड़ेगा। वैसे मुझे बर्तन धोने में बिल्कुल भी आलस नहीं है, मैं धो लेती हूँ कितने भी हों, लेकिन जब जले बर्तन होते हैं तो थोड़ा सा आलस हो जाता है जले बर्तन के लिए। और फिर 3 दिन का हो गया था मेरा नेनू, तो उसको भी आज मैंने पका लिया था और मैं चूल्हे पे रख के कुछ अंदर लेने चली आई, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जल गया है, इतना नहीं जलना चाहिए। और घी को क्या है, जब उतारो तो भी ये गर्म रहता है, तब तक पकता ही रहता है, ठंडा होते होते ये बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब हमें रखना होता है घी गर्म करके कुल दिन के लिए, मतलब जैसे अभी दूध हो रहा है तो अभी घी किया है तो ये कम से कम 1 साल चलेगा, करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमें इसे अच्छे से ही पकाना पड़ता है। और फिर जो नीचे बचा था तो इसमें मैंने रोटियां इस तरीके से दबा दबा के सारा घी निकाल लिया था, क्योंकि ये जो नीचे बचा है ये सब जल गया है। और जब अच्छा रहता है, जलता नहीं है, तो कटोरी में निकाल के रख लेते हैं, तो पापा खा लेते हैं गुड़ या चीनी के साथ में। और फिर आज हमें इस दीवार की फिर से पुताई करनी थी, क्योंकि देखिए जब पहली बार किया था तो ये अच्छे से नहीं पुताई हो पाई थी इसमें, और इसके बीच बीच में लाइनें बच गई थी। तो आज मैंने ब्रश से सबसे पहले इसके अंदर अंदर किया था कि थोड़ा सा अंदर भर जाएगा तब ये अच्छा लगेगा, और ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं किया था तो बहुत टाइम लग गया था। इतनी दीवार में हमें 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि पूरा पूरा हमें सीधा सीधा करना था। और तो पहले पूरे खांचे भरे थे ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल भी छोड़े नहीं थे, और इसके बाद हम पूरे में पुताई किए थे। तो हम हाथ में तेल लगा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही दीवार है और ब्रश छोटा है तो उससे बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने कपड़े से पुताई कर दी थी। तो हमें ये जो एक बार पहले किया था तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा लगा था। और फिर जब अब की बार दोबारा किया है तो हाँ अब की बार ठीक लग रहा है। ऐसे ही 1-2 बार पोतेगी दीवार, पुताई होगी, तब ये अच्छा लगने लगेगा। और ऐसे पुताई आज आयुष भी नहीं था घर में, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज मेरा आयुष ने साथ छोड़ दिया, जो ऐसे होता है तो सारा पीछे पीछे मेरे लगे रहता है, और अच्छा भी लगता है जब कोई घर में होता है, और वो बातें भी करता रहता है, जो भी थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन जब घर में होता है तो अच्छा रहता है। और फिर आज मुझे इस कमरे की भी सफाई करनी थी, तो मैं जो साड़ी पहनती हूँ पीली वाली, तो ये फ़ोटो उसी का है, उसमें 2-3 फ़ोटो एक साथ निकल आई थी, तो मैं वही दिखा रही थी। और फिर आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि दिवाली है तो भाई सफाई भी चल रही है इस समय, तो हमें एक ही काम रोज़ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तभी हमारे काम हो पाएंगे, नहीं तो फिर अगर हम छोड़ देंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। और सारे काम एक साथ में नहीं कर पाती हूँ कि पूरे घर की सफाई एक ही दिन में कर दूँ, तो एक दिन में मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें खाने भी बनाना पड़ता है दोनों टाइम का, तो हम एक एक रूम डेली साफ़ करते हैं। तो फिर मैंने तख़्त यहाँ पर 2 पड़े हैं इस कमरे में, और तो यहीं पर मैंने सारा सामान उठा कर रख लिया था, और फिर इसके ऊपर चटाई डाल दी थी, जिससे इस पर कूड़ा या मिट्टी नहीं गिरेगा। और ये बिस्तर धोना है तो अभी बिछा रहेगा, इसीलिए मैंने डाल दिया है चटाई। अगर धुला होता तो फिर सारे हटा देते हैं बिस्तर, तभी सफाई करते हैं। तो ये है राई का पेड़, जो ये केवल झाड़ू बनाने के ही काम आता है। राई ये दूसरी वाली होती है, देखिए एक पेड़ है, ये इतना मोटा है। तो हमारे यहाँ ये बोया जाता है इसलिए कि जानवरों के नीचे इसी से झाड़ू बना के झाड़ू लगाया जाता है। वहाँ थोड़ा सा गोबर मिट्टी होती है तो दिक्कत लगती है झाड़ू लगाने में, तो पतली वाली जो राई होती है तो उससे अच्छे से नहीं हो पाता है, तो फिर ये वाली अलग से बोई जाती है, जो हमें हमेशा काम आती रहती है। और इसे हम बहुत ही सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि इसमें बरसात में ये बिल्कुल भी भीगनी नहीं चाहिए, क्योंकि भीग जाएगी तो ख़राब हो जाती है। और फिर यहाँ से शुरू किया था पूरे ही दीवार पे, हम जब झाड़ू लगा रहे थे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि धूल मिट्टी है, लेकिन जब झाड़ू मार रहे थे तो हल्की हल्की सी धूल उड़ रही थी। तो फिर हम पूरे ही रूम में पहले ऐसे चढ़ के कुर्सी रख के पूरे ही दीवार में ऐसे झाड़ू मारा था, जिससे हल्की हल्की जो धूल है वो भी निकल गई थी। और इस डब्बे में मम्मी की थोड़ी सी चूड़ियाँ रखी हैं जो हमेशा पहनती हैं, वही वाली हैं।
और भी एक डब्बे में चूड़ियाँ हैं, तो वो भी पुरानी ही हैं उनकी पहनने वाली। और इस वाले डब्बे में नई चूड़ियाँ हैं और मम्मी की सैंडल है इसी में। और तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा जो सामान है यहाँ मम्मी का ही है और किसी का नहीं। और मेरा जो सामान है वो मैं एक ही रूम में रखती हूँ अपने वाले में। और फिर ये थोड़े से पेंट के डब्बे हैं जो अभी हो कर नहीं पाए हैं और अभी वो हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों दूसरे कलर में हैं और घर में कम से कम 6 से 7 दरवाजे हैं जिनमें करना है, जंगले भी हैं। तो जो कलर आएगा एक ही कलर पूरे में किया जाएगा, तो जब भी पैसे होंगे तभी हो पाएगा। अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो अभी नहीं हो सकता है। लग जाएंगे 4-5 महीने बाद ही शायद हो, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि हम एक साथ सारा काम कर लें। तो हम हाँ जब रहते हैं घर में तो हमें भी शौक़ लगता है कि हमारा घर ऐसा हो ऐसा हो, तो हम कोशिश करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं से समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।